नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स माही में। आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 के 2 नंबर सवाल को हल करेंगे। इसमें सवाल है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो इसमें 1 नंबर सवाल है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। इसमें कुल मिलाकर 2 नंबर में 5 सवाल दिया है, जिसको बारी बारी से हम लोग हल करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि सभी प्रश्नों का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए अब हम 1 नंबर सवाल को हल करें। ये प्रथम पद को ए बोलते हैं और द्वितीय पद को ए2 बोलते हैं, और प्रथम पद को ए बोलते हैं और द्वितीय पद को ए2 बोलते हैं, तृतीय पद को ए3 बोलते हैं, चतुर्थ पद को ए4 बोलते हैं। मतलब ऐसे अब 1 2 3 4 ऐसा सीरियल वाई करते जाएंगे, ठीक है। और डी को सार्वंतर कहते हैं, ठीक है। तो हमको प्रथम पद तो दिया है और इसके कुल चार पद हमको लिखना है, ठीक है। तो प्रथम पद दिया है हमको, इसके बाद से दूसरे पद को ज्ञात करना है। तो द्वितीय पद को हम लोग ए2 बोलते हैं। द्वितीय पद ए2 बराबर होता है ए प्लस डी, ठीक है। तो ए का मान किया दिया है 10 दिया है, तो हम यहाँ 10 लिखेंगे, और डी का मान किया दिया है 10 दिया है, तो हम लोग 10 लिखेंगे। कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 10 10 20, ठीक है। अब हमें तृतीय पद ज्ञात करना है। तृतीय पद को ए3 बोलते हैं, ठीक है। तो तृतीय पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस 2 डी, ठीक है। तो ए का मान किया जाए 10, तो 10 लिखेंगे, प्लस 2 है तो 2, और डी का मान 10, तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 10 का 10 और 10 गुना 20, ठीक है। 20 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब चतुर्थ पद को ए4 बोलते हैं, ठीक है। तो चतुर्थ पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस 3 डी, ठीक है। ए का मान किया दिया है 10, तो 10 लिखेंगे हम, और प्लस 3 दिया है तो 3, और डी का मान किया दिया है 10 दिया है, तो यहाँ 10 लिखेंगे। तो ये 10 का 10 हो जाएगा, प्लस 10 दिया 30, दोनों मिला कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 40, ठीक है। तो इस प्रकार चार पद कौन कौन से हो गए, प्रथम पद 10 और द्वितीय पद 20, तृतीय पद 30 और चौथे पद 40, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम दूसरे नंबर सवाल को हल करेंगे। तो दूसरा नंबर सवाल है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। दूसरा नंबर सवाल है ए बराबर -2 और डी बराबर 0, ठीक है। तो हम लोग अब प्रथम पद तो ज्ञात हो गया है, ए बराबर -2 दिया है। अब द्वितीय पद को हमको ज्ञात करना है। द्वितीय पद मतलब ए2 का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस डी, यानी कि ए का मान -2 और डी का मान 0, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब हमें ए3 ज्ञात करना है। तो ए3 का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 2 डी, ठीक है। तो ए का मान -2, प्लस 2 है तो 2, और डी का मान 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -2 का -2, और ये गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 0। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2 ही रहेगा, ठीक है। अब ए4 का फॉर्मूला आता है ए प्लस 3 डी, ठीक है। तो ए का मान -2, ठीक है, अब प्लस 3 के 3 और डी का मान 0, ये हो जाएगा -2 प्लस 0 बराबर -2, ठीक है। तो
प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद ये हो गया, द्वितीय पद ये हो गया, तृतीय पद ये हो गया, चतुर्थ पद ये हो गया, चौथे 4 पद हो गया। तो प्रथम पद का -2 हुआ, और द्वितीय पद भी -2, तृतीय पद भी -2, और चतुर्थ पद भी -2। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमको ये फॉर्मूला अब सबसे पहले याद करना जरूरी है। ठीक है, तो याद करने का शॉर्टकट तरीका है, A2 अगर निकालना है तो A + D लिखेंगे, A3 निकालना है तो D, तो A + 2D करेंगे। अब 3 निकालना है तो यहाँ 2D होगा, 4 निकाला तो यहाँ 3D होगा। ठीक है, जैसे जितना पद निकालना है, ठीक है, उससे एक पद कम करके हमको D लिखेंगे। ठीक है, जैसे 10वें पद निकालना है तो A + 9D होगा, 12वें पद निकालना है तो A + 11D होगा। ठीक है, 15वें पद निकालना है तो A + 14D होगा। ठीक है, इस प्रकार जितने भी पद निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला A+, और अगर मान लीजिए 100 पद निकालना है तो A + 99D। जितने पद निकालना है उसमें हम क्या करेंगे, एक घटा करके उसमें D लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला को याद नहीं करना है, ऐसे डायरेक्ट हमको थोड़ा सा दिमाग लगा करके उसको बना देना है। अगर मान लीजिए कि 110 पद को हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, A + 109D। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस दिमाग थोड़ा सा लगा देना है। अब हम तीसरे नंबर सवाल को हल करेंगे। तीसरा नंबर सवाल है A = 4 और D = -3। A = 4 और D = -3। ठीक है, तो हमको अब A दिया है 4 और D यानी कि सार्वंतर दिया है -3। तो प्रथम पद दे दिया है, हमको द्वितीय पद निकालना है। ठीक है, द्वितीय पद का फॉर्मूला होता है A2 = A + D। ठीक है, तो A का मान क्या दिया है, 4 दिया है, प्लस है तो प्लस, D का मान क्या दिया है, -3 दिया है। ठीक है, अब इसको हम 4 प्लस -3 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना है A3। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 का फॉर्मूला होता है A + 3 है तो एक घटाएंगे तो 2D हो जाएगा। ठीक है, तो A का मान 4 और प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और D का मान -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस माइनस 3 दूना 6, और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अब हमको चौथे पद को ज्ञात करना है। चौथा पद का फॉर्मूला क्या होता है, चौथा पद है तो A3D लिखेंगे। ठीक है, A + 3D, चौथा पद है तो 3D लिखेंगे, पांचवा पद होगा तो 4D, छठा पद होगा तो एक घटा करके 5D। ठीक है, तो ऐसे चौथे पद को क्या लिखेंगे, A + 3D। A का मान क्या हुआ, 4, अब प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, और D का मान क्या दिया, -3, तो -3 है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 9, घटाएंगे तो -5। ठीक है, तो अब हम सजाएंगे प्रथम पद और द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद कौन कौन से हो गए। प्रथम पद हुआ 4 और द्वितीय पद हुआ 1 और तृतीय पद हुआ -2 और चतुर्थ पद हुआ, चौथे पद -5। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया आंसर। ये 3 नंबर सवाल था। अब हम 4 नंबर सवाल को हल करेंगे। A = -1, A = -1 और D = 1/2। ठीक है, तो प्रथम पद तो दिया है, अब 4 पद निकालना है कुल मिलाकर के। ठीक है, तो प्रथम पद दिया है, अब दूसरे पद को हमको ज्ञात करना है। दूसरे पद का फॉर्मूला होता है A2 = A + D। ठीक है, A का मान -1 और D का मान 1/2। ठीक है, तो इसका हम बटा के जोड़ निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 में 1 से गुणा करेंगे तो -2 + 1/2, घटाएंगे तो -1/2। ठीक है, अब तृतीय पद A3 बराबर होगा A + 2
डी। ठीक है, ए का मान क्या हुआ -1 और प्लस है तो प्लस और 2 है तो 2 और डी का मान क्या दिया है 1/2, 1/2। ये 1/2 से 1/2 कट गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, -1 का -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा पद A4 बराबर हो जाएगा A + 3D। ठीक है, तो A का मान -1 और +3 है तो 3 और D का मान 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 और ये +3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बटा के जोड़ निकालेंगे, तो 2 में 1 से गुणा करें तो -2 + 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 में से 2 घटेगा तो 1 और बटा 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम पद हुआ है -1 और दूसरे पद -1/2 और तीसरा पद 0 और चौथा पद हो जाएगा 1/2 आंसर। ठीक है, 4 नंबर सवाल हल हो गया। अब हम 5वें नंबर सवाल को हल करेंगे। 5 नंबर सवाल है A बराबर -1.25 और D बराबर है -0.25 -0.25। ठीक है, तो प्रथम पद तो ये है और दूसरे पद को हम निकालने का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, A2 बराबर हो गया A + D। ठीक है, तो A का मान क्या दिया -1.25 और प्लस है तो प्लस, D का मान क्या दिया है -0.25। ठीक है, अब इसको हम -1.25 लिखेंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -1.50 हो जाएगा। ठीक है, अब A3 निकालेंगे। A3 बराबर होता है A + 2D। A का मान -1.25 और +2 है तो 2 और D का मान -0.25। ठीक है, अब इसको हम -1.25 लिखेंगे और ये प्लस माइनस माइनस होगा और 2 में 0.25 से गुणा करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 0.25 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 1 5 और ये 0। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो कितना हो जाएगा 0.50। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा -1.75। ठीक है, अब हमको A4 निकालना है। A4 का फॉर्मूला क्या होता है A + 3D। ठीक है, A का मान -1.25। ठीक है, अब +3 है तो 3 और D का मान 0.25। ठीक है, ये हो जाएगा -1.25 और ये माइनस है प्लस माइनस माइनस और इसमें हम अब 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 1 7 और ये 0.75। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा -2.0। तो इस प्रकार ये प्रथम पद हो गया -1.25, द्वितीय पद हुआ -1.50 और तीसरा पद हुआ -1.75 और चौथा पद हुआ -2.0 आंसर। ठीक है, तो 2 नंबर सवाल में कुल मिलाकर के 5 सवाल थे। 5 सवाल को हमने बारी बारी से हल कर दिया। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें